बारा जे बारा बे बारा जे बारा बे बारा। बारह जे दिन के 12 और 12 बे रात के 12। सुनिए भैया, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12 और श्री राम का जन्म हुआ था बजे के दिन के 12। बावन भगवान का जन्म हुआ था बजे के दिन के 12। बावन भगवान का जन्म हुआ था बजे के दिन के 12। श्री कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के 12। अर्जुन ने मछली को भेदा, अर्जुन ने मछली को भेदा बजे त दिन के 12। पांचांग उठा के देखो राशि होती 12। बोले आप नहीं मार सकते। भगवान बोले मारूंगा जरूर। पृथ्वी आकाश तो हिलन लगे, वो महाघोर संग्राम हुआ और आखिर नरी हरि के हाथों से निश्चर का काम तमाम हुआ। अब जरा दर्शन करें। महाराज हिरण्याकश्यप जब भगवान ने हृदय को फाड़ा तो ये समझ लीजिए कि प्रभु के नेत्र लाल हैं, बड़ी सी जीभ, बड़े बड़े नाखून, बड़े क्रोध में। अब सब देवी देवता हटने लगे तो प्रहलाद को इशारा दिया कि एक ही व्यक्ति है जो कंट्रोल कर सकता है। क्या? प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशयोप्ये हि सुपित्रे कुपितम प्रभुमः। पिताजी की गोदी में प्रहलाद को इशारा दिया, जाओ लाला आप पिता की गोदी में बैठो। ब्रह्मा जी का इशारा हुआ। अच्छा एक बात और है, देवी देवतागण घबरा रहे। मैया लक्ष्मी बोली ऐसी क्या बात है जो सब घबरा रहे, हमें बताओ। माता एक तुम्हारे फायदे की बात है, बताऊं? फौजन जरूर सुनेंगी और तुम्हारी तो वैसे ही चलती है, तुम्हें क्या सुनेंगे? हाँ माताओ, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो और औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसा ना है, नहीं नहीं भैया नहीं, ऐसी एक और बात है। वे 65-70 रुपया वालों लगाए ना हो ना, मुस्कुराए के पहुंच जाओ सो देर के डाल दे। हाँ थोड़ा सोच समझ के जाना है। महाराज प्रहलाद ने जब प्रभु की गोदी में जाकर के वो बैठे तो बुजुर्गों, भक्त और भगवान में इतना प्रेम है, आज प्रभु नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। देवी देवतागण देख रहे, भगवान बार बार प्रेम कर रहे, छाती से लगाए रहे, गोद में उठाए रहे, चारों तरफ नाच रहे, सब नजारा देख रहे हैं कि ये ब्रह्म कर क्या रहे हैं। प्रहलाद से सर पे हाथ फेर के प्रभु ने पूछा, लाला आपको क्या चाहिए? तो प्रहलाद आंखों में आंसू लेके बोले कि श्रीमन ज्यादा मत दो, वो कुछ चाहिए भी नहीं,
इच्छा भी नहीं है। और जहां भगवान सामने हो फिर भक्त की कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहती। बोले ब्रह्म आ गया फिर और क्या चाहिए हमें। जवाब दिया कि अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या? आप मेरे पिता को वैकुंठ धाम दे दीजिए। भगवान बोले अरे ओ बाबरे, तूने तो कछु ना मांगे पायो। क्यों? जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा वैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं है। फिर भी देता हूं, जाओ। अच्छा ध्यान देना, भगवान के नाखून हैं बड़े बड़े, तो प्रभु के नाखूनों में मची खुजली। भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए, खुजली शांति हो गई। जब खुजली शांति हुई तो उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि हे प्रभु, आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। भगवान बोले जाओ, अगर इच्छा है तो मैं आपको वरदान देता हूं, जो मेरा भक्त आपके नीचे से होकर के गुजरेगा, उमर का वृक्ष उसके नीचे से होकर के जो गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा, मेरे भक्त की भक्ति का हिस्सा चौथाई का। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। महाराज आज एकदम टाइम से महाराज कहते हैं कि यहां प्रभु वहां से प्रस्थान करते हैं। श्री सुखदेव भगवान बोले हे राजन परीक्षित, वर्णन आता है कि महाराज ये बताइए, प्रभु ने बड़े बड़े भक्तों का उद्धार किया, एक ऐसा समय था जो भगवान को समुद्र का मंथन करवाना पड़ा। तो बोले एक समय की बात है, एक समय दुर्वासा ऋषि निकले, उधर से इंद्र आ रहे थे। दादा दुर्वासा ऋषि का जाना हुआ, इंद्र का आना हुआ। तो इंद्र को देख करके दुर्वासा ऋषि मुस्कुराए, इंद्र ने प्रणाम किया तो प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने अपने गले से माला उतारी और इंद्र को दे दी। इंद्र ने वो माला जैसे ही बाबा जी निकले तो उतार के गले से और हाथी की सूंड पे फेंक दी। हाथी ने उस माला को कुचला और निकल गया। दुर्वासा ऋषि लौट के आए, उन्होंने वो अपनी माला दी हुई हाथी के पैरों से कुचली हुई देखी तो श्राप दिया है, जाओ देवताओं तुम्हें घमंड हो गया है, मैं श्राप देता हूं कि जितना भी राजपाट धनधाम वैभव है और गद्दी आपके पास है तुम्हारा सब दैत्यों की तरफ चला जाए, तुम्हारा छीन लिया जाए। श्राप लगा। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, बोले आक्रमण कर दो। आक्रमण हुआ, वो पूरा राजपाट सब दैत्यों को दे दिया गया। अब महाराज जब दैत्यों की तरफ गया तो दैत्यों के जो राजा हैं वो बनाया गया बलि को। या भगवान बोले कि आपको पता है अब राज्य तो चला गया, युक्ति कुछ बनानी, तो देवता पहुंचे भगवान के पास। बोले महाराज कोई यत्न करिए, कुछ तो ऐसे वापस कौन ले सके। तो भगवान बोले अब एक बात तो है कि आप श्रापित इंद्र बैठा है, अब युद्ध भी आप कर नहीं सकते, तो एक काम करो। बोले क्या? समुद्र का मंथन कर लो, जो भी निकलेगा अमृत वो आपको पिलाया जाएगा, फिर उसके बाद में युद्ध होगा। और ये मंथन इसलिए हुआ था कि अमृत निकालने के लिए न तो अकेले देवता मंथन कर सकते थे और ना ही अकेले दैत्य मंथन कर सकते थे, तो दोनों को बुलाया गया। अब अमृत की वजह से दैत्य तैयार हो गए। दैत्य भले ही
शक्तिशाली हैं, बलवान हैं, लेकिन मूर्ख हैं। अब तैयारी हुई तो बासुक नाग की रस्सी बनाई गई, मंदराचल पर्वत को लाया गया। भगवान ने इशारा दिया कि ये मूर्ख हैं, काम करना, आप सब देवता मुंह की तरफ लगना, और अगर आप मुंह की तरफ लग जाओगे तो ये दैत्य जिद करेंगे, बोले वो हमें मुंह की तरफ लगना है, ऐसी क्या बात है जो तुम लगे हो। तो जैसे ही महाराज मुंह की तरफ लगे, मंथन होते होते सबसे पहले उसमें से जहर निकला। तो मुंह की तरफ दैत्य लगे थे, पूंछ की तरफ देवता लगे थे, अनेक जहर निकलने से ही दैत्य मारे गए। अब जहर को ले जाया कहां गया, बोले अगर जमीन पे डाल दिया तो वनस्पति नष्ट हो जाएगी। भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे, बोले महाराज ये विष है, आप पी सकते हैं। मैया पार्वती बोली ये कोई बात है, अरे जो अमृत निकले वो आप पियो और विष लेके आ गए। भोले बाबा बोले अरे संसार के लिए मरना भी पड़ जाए वो कमी है, आप निश्चिंत रहिए। अब मैया सोचने लगी ये ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना है। मैया बोली एक बात बताओ बाबा, आपके शरीर में हमारा निवास कहाँ है। बोले हृदय में। अरे बोले महाराज जब मेरा निवास आपके हृदय में है तो अगर आप विष पिएंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बाबा बोले बात तो सत्य है, लेकिन देवी आप चिंता ना करो, जब मैं विष पीऊंगा तो हृदय तक नहीं पहुंचने दूंगा, गले में रोक लूंगा। भगवान ने विष पिया, गले में रोका है, प्रभु का गला नीला पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अब जब हुआ है मंथन तो मंदराचल पर्वत जमीन की तरफ जाने लगा, नीचे। प्रभु कच्छप बनकर के उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे धारण करते हैं। तो स्त्री मणिरंबा बारुड़ी अमीय शंख गजराज धनमंतर धन धेनु सुचि विष चंद्र योरबाज। चंद्रमा, विष, धनमंतर, घोड़ा और लक्ष्मी सब